हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम बात कर रहे हैं सेक्शन फर्स्ट का। ओके, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है सेक्शन 1 में हमारे पास जेई 2022 पेपर 1 फिजिक्स सेक्शन में। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग। ओके, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग on horizontal plane with an acceleration, angular acceleration alpha is equal to 2 by 3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk at t equal to 0. It is at the contact of disk and the plane. Later at time t equal to root pi second, the stone detached itself and flies off tangentially, okay, from the disk. The maximum height in meter reached by the stone measured from the plane is 1 by 2 plus x by 10. So what is the value of x? Okay, यहाँ पर इस क्वेश्चन में रोटेशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों के कॉन्सेप्ट हैं। ओके, अगर हम एक प्लेन कंसीडर करते हैं, ये एक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर किया है और यहाँ पर एक डिस्क, सर्कुलर डिस्क हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये एक सर्कुलर डिस्क है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, थोड़ा सा इसे और अच्छे से बना लेते हैं हम। ओके, ये एक सर्कुलर डिस्क है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में जो पार्टिकल था, जो स्टोन था, वो यहाँ पर है और रूट पाई सेकंड के बाद में वो अल्फा एंगल कवर कर लेता है, मान लेते, सॉरी, ये थीटा एंगल कवर कर लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना एंगल कवर करेगा। अगर यहाँ पर इनिशियल एंगुलर स्पीड की बात करें तो हम वहाँ पर 0 कंसिडर करेंगे। ओके, और अगर हम थीटा की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, प्लस अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 2/3 है और टी का वैल्यू यहाँ पर रूट पाई दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास π/3 आएगा। मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आया। ठीक है, तो वो 60 डिग्री एंगल कवर कर लेगा, मतलब वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ से जब वो डिटेच होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसका स्पीड जो होगा u, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो u फाइंड करने के लिए फिर से हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है, ये ऐसा गोल घूम रहा है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हर टाइम पर यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू अलग अलग लीनियरली इंक्रीज होगा। ओके, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, अल्फा का वैल्यू 2/3 और टी का वैल्यू रूट पाई। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हमको पता चला, दैट इज 2/3 रूट पाई। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड उसका u इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हम लिख सकते हैं और आर का वैल्यू यहाँ पर 1 मीटर गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा का वैल्यू 2/3 इंटू रूट पाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखें, ये एंगल थीटा देखें, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, मतलब 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है ना। अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ ये ट्राइंगल देखते हैं, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, ये एंगल 30, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल थीटा जो होगा यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम एच फाइंड कर सकते हैं कि एच कितना होगा। ओके, एच होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। डेफिनेटली ये वैल्यू हमको पता ही है, ये फार्मूला हमको पता है, तो एच का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल जाएगा। यू का वैल्यू हमारे पास 2/3 रूट पाई और इसका स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पर। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और इसका स्क्वायर यहाँ पर हमको करना है, डिवाइडेड बाई 2 और जी का वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है। तो एच का वैल्यू हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 रूट पाई, तो यहाँ पर का स्क्वायर पाई हो जाएगा, इट विल बिकम 2/4 डिवाइडेड बाई 20। तो 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा,
ये 3 टाइम कैंसिल होगा, अल्टीमेट हमको मिला π/60। ओके, और अगर हम इस इनिशियल हाइट की बात करें, h की बात करें, ठीक है, तो इस h का वैल्यू हम लिख सकते हैं r माइनस आर कॉस। ओके, आर कॉस 60 डिग्री। ओके, क्योंकि ये जो लेंथ होगा यहाँ से आर कॉस 60 होगा। ओके, और टोटल आर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये एच, स्मॉल एच पता चल जाएगा। तो स्मॉल एच कितना होगा, 1 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर। ओके, तो ये जो इनिशियल हाइट है उसका 1/2 होगा, यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो मैक्सिमम हाइट हमने कैपिटल एच यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू π/60, है ना। तो प्लेन से जो टोटल हाइट होगा, है ना, जिसको हम y लिख देते हैं, टोटल हाइट होगा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच होगा, है ना। स्मॉल एच का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, कैपिटल एच का वैल्यू यहाँ पर π/60 है ना। अगर हम जो गिवन आंसर है उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको 10 को अलग ले लेना है, तो x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा π/6। ठीक है, पाई का वैल्यू हमारे पास 1.314 होता है, डिवाइडेड बाय 6, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.52 हमारे पास आंसर होगा। तो आप इंटर करेंगे 0.52। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं सेक्शन 1 का। ओके, जेई 2022 एडवांस का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, पेपर नंबर 1 फिजिक्स सेक्शन का 6 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है और सॉलिड स्फेयर। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पर सॉलिड स्फेयर गिवन है, तो उसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई देखते हैं तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, ये हमें पता है ना। यह फार्मूला आपको याद रखना है कि सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। m का वैल्यू यहाँ पर 1 kg गिवन है, उसका रेडियस यहाँ पर 1 मीटर गिवन है। रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन फिक्स इंक्लाइन प्लेन विथ एन इंक्लिनेशन 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री हमको गिवन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री। टू फोर्सेस ऑफ 1 न्यूटन पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो पैरेलल टू द इंक्लाइन, जैसे यहाँ पर डायग्राम में हमको गिवन है, एक्ट इंक्लाइन प्लेन एक्ट्स ऑन स्फेयर बोथ आर एट डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर एज शोन इन फिगर। जैसा डायग्राम में हमको क्लियरली दिख रहा है, दोनों फोर्स यहाँ पर 1 न्यूटन के हैं। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों फोर्स ये कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, पर ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और टॉर्क यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एज शोन इन फिगर, हमको उसका एंगुलर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि इस स्फीयर का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है ना, मतलब यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली एक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एफ। ठीक है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और ये 1 न्यूटन के जो कपल है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम इस टाउ का वैल्यू फाइंड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स 1 न्यूटन और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है 2r। कितना है, 2r। तो यहाँ पर 2r हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर 0.5 है, मतलब अल्टीमेट जो टॉर्क होगा वो 1 न्यूटन मीटर का होगा। ओके, अगर हम इस टॉर्क के लिए इक्वेशन देखें तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसका टॉर्क होगा F इंटू आर, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, माइनस जो टाउ है ना, जो टॉर्क कपल प्रोड्यूस कर रहा है 1 न्यूटन के टॉर्क प्रोड्यूस, जो 1 न्यूटन के फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो टाउ है जो कि 1 न्यूटन का है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्योर रोलिंग है तो अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पर a/r भी लिख सकते हैं। तो एफ आर का वैल्यू यहाँ पर 1 मीटर गिवन है, माइनस टाउ का वैल्यू यहाँ पर 1 हमने कैलकुलेट किया, आई का वैल्यू 2/5 mr²। ओके, और यहाँ पर कैपिटल आर यूज कर लेते हैं, कैपिटल r² इंटू अल्फा। हमारे पास एक इक्वेशन बना, एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1, एम का वैल्यू यहाँ पर 1 है, आर का वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। तो एफ
इज इक्वल टू हमको मिला 1+2/5 इंटू अल्फा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अब हम लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन लगाएंगे, है ना। यहाँ पर इस प्लेन के अलोंग एक डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा जो कि होगा mg साइन थीटा माइनस यहाँ पर टॉर्क अपर डायरेक्शन में, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर हम यहाँ पर m का वैल्यू पुट करें जो कि 1 है, g का वैल्यू यहाँ पर 10 हम ले लेते हैं, और साइन 30 डिग्री यहाँ पर 1/2 होगा, माइनस f इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 और एक्सेलरेशन a। ओके, यहाँ पर अगर हम इस 10 को 2 से कैंसिल करें तो हमको मिलेगा 5, माइनस f का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1+2/5 इंटू अल्फा। ओके, और अल्फा को हम लिखेंगे a/r, और r का वैल्यू कितना है 1, है ना, इज इक्वल टू a, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 - 1 माइनस 2/5 a, और r का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2/5 a। ओके, तो 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7, ओके, बाई 5 इंटू ए। तो ए का वैल्यू हमारे पास में कितना आया 20/7। ओके, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं, आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। दैट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। Hello my dear students, we are having next question number 13, and this question is also from our section 3, that is non नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। क्वेश्चन में गिवन है थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and a certain mass is kept on frictionless horizontal table with this table is frictionless, okay, with a massless string, है ना। यहाँ से जो स्ट्रिंग गिवन है वो मासलेस है। ओके, L फिक्स्ड टू वन एंड, टॉप व्यू is shown in figure, जैसा हमको यहाँ पर व्यू दिख रहा है। द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज पाइवोटेड टू पॉइंट O, मतलब ये O से फिक्स्ड है। इफ हॉरिजॉन्टल इम्पल्स P इज इम्पार्टेड, है ना, यहाँ पर हमने P हॉरिजॉन्टल इम्पल्स दिया जैसे डायग्राम में दिख रहा है, इज इम्पार्टेड टू द रॉड एट डिस्टेंस x इक्वल टू L/n फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ रॉड, है ना। यहाँ से ये जो रॉड का मिड पॉइंट है इससे x डिस्टेंस पर जो कि L/n है, वहां पर हमने एक इम्पल्स दिया है। देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड पॉइंट O विथ रॉड रिमेनिंग अलाइन विद द स्ट्रिंग, है ना। वो इसके साथ में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। तो हमको n का वैल्यू बताना है। सिंपल सी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर हम इसके रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में के कारण जो इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा वही एंगुलर मोमेंटम इस P ने इसको दिया होगा। तो हम यहाँ पर अगर रोटेशनल मोशन की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन में जब यहाँ पर इन दोनों का कोलिजन होगा, मतलब इस P मोमेंटम हम ट्रांसफ़र करेंगे इस रॉड को, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से मान लेते हैं मूव करने लगा, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर मूव करने लगा v वेलोसिटी से, ठीक है। तो हम इस v वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब P इक्वल टू m इंटू वी सेंटर ऑफ मास होगा, इसको हम VC लिख सकते हैं, ओके, V सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से और ये VC इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब ओमेगा इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय R होगा। और R यहाँ से सेंटर से हम डिस्टेंस चेक करेंगे कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ओके, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, O से कितना डिस्टेंस है, जो कि होगा L प्लस L/2, मतलब कि 3L/2। तो यहाँ पर हमारे पास में R की जो वैल्यू होगी वो होगी VC का वैल्यू कितना है, VC का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं P/m, क्योंकि यहाँ से हम VC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। VC मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड इज इक्वल टू P/m। तो P/m डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना हुआ 3L/2। तो हमारे पास ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड आया 2p
डिवाइडेड बाय 3L m। ओके, ये एंगुलर स्पीड आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसकी बात कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो मोमेंटम यहाँ पर इस P ने दिया वही मोमेंटम इस रॉड को मिलेगा। मतलब कि P का मोमेंटम होगा P इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 3L/2 प्लस x, है ना। उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस x और ऐड हो गया, इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू पुट करें तो p इंटू 3L/2 प्लस L/n, है ना। यहाँ पर गिवन x का वैल्यू इज इक्वल टू आई का वैल्यू हम ओ के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। आई का वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो आई अबाउट ओ इज इक्वल टू ICM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस MH², है ना। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा? IL² ML²/12 प्लस M एज इट इज, और L का वैल्यू कितना है? सेंटर ऑफ यहाँ पर L का वैल्यू है, उसका सेंटर का डिस्टेंस है L/3L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास में ML²/12 प्लस M इंटू 9L² डिवाइडेड बाई 4, ओके, इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ओमेगा का वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आया P इन द ब्रैकेट 3L डिवाइडेड बाई 2 प्लस L/n इज इक्वल टू, है ना, ML²। इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में 12 बन जाएगा और ऊपर हो जाएगा 27, 27 प्लस 1 28, मतलब ये हो जाएगा 28 ML² डिवाइडेड बाई 12। और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि है इक्वेशन 1 से 2P डिवाइडेड बाई 3L। तो M से M यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, कैपिटल M हम लिख लेंगे यहाँ पर। M से M यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, P से P भी कैंसिल कर सकते हैं, एक L से L² और ये L भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 3/2 प्लस 1/n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28, ओके, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2/3, ओके। तो ये 6 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल होगा, है ना। और ये हो जाएगा हमारा अगर इसे हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा और ये 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 1/n इक्वल टू हमको मिलेगा, ये ऊपर बचा 14 और नीचे बचा 9 माइनस 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से n का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 80। तो आंसर होगा 80, है ना। हमें यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। पॉजिटिव इंटीजर टाइप, नॉन नेगेटिव टाइप इंटीजर है तो हमेशा हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आंसर में आना चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो ये आंसर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये वाला सेक्शन बड़ा इजी था। नेक्स्ट सेक्शन पे हम सेक्शन 4 की तरफ अब जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिर से सेक्शन 3 का 9th क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप आंसर हमारा आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड द रेडियस कैपिटल R इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन फिगर। ये बड़ा वाला डिस्क हमको दिख रहा है जिसका रेडियस कैपिटल R है और मास कैपिटल M है। A battery operated motor of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference. ओके, तो यहाँ पर इसके सर्कमफेरेंस पे हमने एक बैटरी की हेल्प से इसको रोटेट करवा रहा है। अनदर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड द रेडियस R/2 is fixed to the motor thin shaft
इनिशियली बोथ डिस्क आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पर है. ओके, द मोटर स्विच्ड ऑन सो दैट द स्मॉलर डिस्क रोटेट एट यूनिफॉर्म एंगुलर speed. Okay, if the angular speed at which the large disk rotates is omega by n, what is value of n? ओके, तो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो एंगुलर, दोनों यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का. ओके, यहाँ पर अगर ये छोटा वाला जो डिस्क है वो अगर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो बड़ा वाला डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा. ओके, तो हम ये जो छोटा वाला डिस्क है जहाँ पर मोटर लगा हुआ है उसके अबाउट टॉर्क, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम अबाउट कौन सा एक्सिस, ये जो छोटा वाला डिस्क है इसका एक्सिस का अबाउट. तो हम इस एक्सिस को लिख देते हैं एक्स डैश, अबाउट एक्स डैश एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देख रहे हैं. ओके, इस एक्स डैश एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन. तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि व्हाट एवर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ smaller disk is equal to angular momentum of large disk. So I of smaller, इसको हमने I1 लिखा, ओमेगा of smaller that is omega is given, और I2 that is large बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय एन है. ठीक है, तो अगर हम इस छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें इसकी एक्सिस के अबाउट, तो वो होगा एम आर बाई टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा. और जो बड़ा वाला डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद की एक्सिस के अबाउट कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2. पर हमको तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक्स डैश जो एक्सिस हमने लिया उसके अबाउट निकालना है. तो हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, मतलब कि हमको एम आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है आई सी या आई जी और ये है एम एच स्क्वायर. और एच का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एच का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एच का वैल्यू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आर के बराबर है. क्योंकि हम इस एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं. पर हमको अगर हमने एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख दिया तो वो तो बड़े वाले डिस्क की एक्सिस के अबाउट निकलेगा. तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर लगाना पड़ेगा. ठीक है, आगे देखते हैं इसको. तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं. ओमेगा बाई एन एज इट इज़, ओमेगा से ओमेगा यहाँ पर कैंसिल कर देंगे. ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल एम आना चाहिए, डिवाइडेड बाई एन 2n. ओके, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम यहाँ पर कैंसिल होगा और n का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 12. तो हम इंटर करेंगे 12. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हमें लगते हैं रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर रोटेशनल मोशन ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं हैं.